एक साल पहले की बात थी जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वो ग्रीन हुड हटा और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चेहरा सामने आया। तब लिटरली पूरा हॉल गूंज उठा था। हम सब खुश थे, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे दिमाग में आया, आखिर ये सब हुआ कैसे। मार्वल स्टूडियोज ने आरडीजे को डॉक्टर डूम के रूप में कास्ट तो कर लिया, लेकिन क्या वो सच में विक्टर वॉर डूम है या फिर वो मल्टीवर्स का एक ऐसा टोनी स्टार्क वेरिएंट है जिसकी कहानी इतनी डार्क है कि वो हीरो से सबसे बड़ा विलन बन गया। आज हम इंटरनेट की सबसे पॉपुलर और सबसे लॉजिकल थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी थ्योरी जो एवेंजर्स एंड गेम की उस गलती पर आधारित है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था। क्या हो अगर टाइम हाइस्ट फेल हो गया होता? क्या हो अगर टोनी स्टार्क कभी 2023 में वापस लौट ही नहीं पाता? ये कहानी एक ऐसे टोनी की जो पास्ट में फंस गया और हालात ने उसे डॉक्टर डूम बना दिया। तो चलिए इस एवेंजर्स डूम्सडे की थ्योरी के डीप डाइव में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर एंड गेम के उस क्रिटिकल मोमेंट से जब टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर 2012 में फेल होने के बाद एक आखिरी उम्मीद लेकर 1970 के कैंप लाइन में जाते हैं। प्लान सिंपल था, स्टीव को पिम पार्टिकल चुराने थे और टोनी को टेसरेक्ट। मूवी में सब कुछ स्मूथ रहा, लेकिन मल्टीवर्स में हर पॉसिबिलिटी सच हो सकती है। अब इमेजिन करिए उस ऑल्टरनेट रियलिटी को। स्टीव रॉजर्स ग्लास के उस पार पैगी कार्टर को देखता है। मूवी में तो संभल जाता है, लेकिन ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पैगी को जिंदा और अपने सामने देखकर स्टीव का फोकस पूरी तरह हिल जाता है। वो कुछ सेकंड्स ज्यादा ले लेता है। दूसरी तरफ टोनी टेसरेक्ट के ब्रीफ केस को खोल रहा है, लेकिन स्टीव की देरी की वजह से बेस की सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। सायरन बजने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। टोनी जो टेसरेक्ट को हैंडल कर रहा था, हड़बड़ी में एक गलती कर बैठता है। टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन बेहद अनस्टेबल है। याद है ना एवेंजर फर्स्ट और कैप्टन मार्वल में उसकी एनर्जी ने क्या किया था? जैसे ही गार्ड्स अंदर घुसते हैं, टेसरेक्ट ओवरलोड होता है और एक भयानक धमाका होता है। ये धमाका इतना जोरदार था कि पूरा कैंप मलबे में बदल जाता है। हैंक पिम जो उस लैब में थे वो मारे जाते हैं, यानी नो पिम पार्टिकल्स। लेकिन टोनी स्टार्क वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नैनोटेक सूट था। लेकिन वो धमाका नॉर्मल नहीं था, वो एक इन्फिनिटी स्टोन का ब्लास्ट था। टोनी का सूट उसकी जान तो बचा लेता है, लेकिन पूरी तरह पिघलकर उसकी स्किन पर चिपक जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है और वो मलबे के नीचे दब जाता है। टोनी मलबे से बाहर निकलता है पूरी तरह जख्मी और जला हुआ। हैंक पिम मर चुके हैं, मतलब 2023 में वापस जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। टोनी के पास ना टाइम जीपीएस है, ना ही पार्टिकल्स। अब वो टाइम में फंस चुका है। टोनी अपने पिता हार्वर्ड स्टार्क के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि कैंप के तबाह होने के बाद रहस्यमय आयरन मैन के वहां पाए जाने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती। अगर वो सामने आता तो टाइमलाइन पूरी तरह टूट जाता और वो पैराडॉक्स क्रिएट कर देता। वो अपनी पहचान खो चुका है। जिस चेहरे को दुनिया प्यार करती थी वो अब डरावना हो चुका है। यहीं से शुरू होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। मलबे में उसे टेसरेक्ट वापस मिल जाता है जो उस धमाके का कारण था। टोनी जो एक सर्वाइवर है वो हार नहीं मानता। वो दुनिया की नजरों से दूर ईस्टर्न यूरोप के एक छोटे से देश लातविया की तरफ रुख करता है, जहां उसे कोई नहीं जानता। अगले कई सालों तक टोनी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो उसके समय से 50 साल पीछे है। लेकिन टोनी तो टोनी है। वो गुफा के कचरे के ढेर से आर्क रिएक्टर बना सकता है। वो टेसरेक्ट की एनर्जी को हार्नेस करना शुरू करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि सिर्फ साइंस उसके घर, उसके परिवार और उसकी बेटी मॉर्गन के पास वापस नहीं ले जा सकती। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो साइंस के परे हो। कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक सॉर्सरर भी है। और यह थ्योरी इस बात को परफेक्टली फिट करती है। टोनी स्टार्क अपने डेस्परेशन में दुनिया भर के प्राचीन ज्ञान को खगोलना शुरू करता है। एंशिएंट वन भी उसी समय पर पृथ्वी पर मौजूद थी। हो सकता है कि टोनी कमरताज गया हो या उसने डार्क मैजिक की किताब जैसे कि डार्क होल्ड ढूंढ निकाली हो। वो साइंस और मैजिक को मिला देता है और अपने जले हुए चेहरे को छुपाने के लिए वो एक नया मास्क तैयार करता है। यह आयरन मैन का हेलमेट नहीं है, यह एक मेटल मास्क है जो ठंडा होने के बाद उसके चेहरे पर ही सेट हो जाता है। वो अब टोनी स्टार्क नहीं रहा, उसने अपनी पुरानी पहचान को दफना दिया है। लातवेरिया के लोग जो गरीबी और युद्ध से परेशान थे, उनके लिए वो एक मसीहा बन जाता है। अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और मैजिक से वो लातवेरिया को धरती का सबसे सुरक्षित और एडवांस देश बना देता है। लोग उसे किंग नहीं बल्कि डूम बुलाते हैं। वो आदमी जो उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक ही मिशन चल रहा है, वो है घर वापसी। अब हम आते हैं इस थ्योरी के सबसे इमोशनल और डार्क हिस्से पर। सालों तक मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल पर रिसर्च करने के बाद टोनी को एक भयानक सच पता चलता है। उसका इस टाइमलाइन में जिंदा रहना रियलिटी के फैब्रिक्स को कमजोर कर रहा है। उसकी मौजूदगी ने इनकर्जन शुरू कर दिए हैं, जहां दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो मल्टीवर्स की दूसरी टाइमलाइंस को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन अर्थ 616 में क्या हुआ। वो देखता है कि स्टीव रॉजर्स ने क्या किया। स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन वापस किए, लेकिन वापस आते वक्त उसने एक सेल्फिश डिसीजन लिया। वो पास्ट में रुक गया और पैगी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताई। डूम की नजर में यह हिपोक्रेसी की हद है। सोचिए जरा, स्टीव की उस एक गलती ने टोनी स्टार्क को 1970 में फंसा दिया था। उसका चेहरा छीन लिया और उसका परिवार भी छीन लिया। और उसी स्टीव रॉजर्स को क्या मिला? एक हैप्पी एंडिंग। टोनी को लगता है कि स्टीव रॉजर्स और एवेंजर्स की लापरवाही ने मल्टीवर्स को खतरे में डाला है। टाइम हाइस्ट ने मल्टीवर्स को तोड़ दिया है।
डूम को ये यकीन हो जाएगा कि एवेंजर खासकर कैप्टन अमेरिका हीरो नहीं है बल्कि वो मल्टीवर्स के सबसे बड़े विलन हैं। उनकी छेड़छाड़ ने सीक्रेट वॉर्स का स्टेज सेट किया है। डूम खुद को एक विलन नहीं मानता, वो खुद को एक सेवियर मानता है। उसे लगता है कि इनकर्जन को रोकने और मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बैटल वर्ल्ड बनाना जिसे वो अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर सके, और इसके लिए उसे उन सभी को खत्म करना होगा जो टाइमलाइन के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों ये थ्योरी आरडीजे की वापसी को सिर्फ एक कैमियो या मल्टीवर्स गिमिक नहीं रहने देती, ये उसे एक इमोशनल डेप्थ देती है। जब स्क्रीन पर एवेंजर्स डॉक्टर डूम का चेहरा देखेंगे तो उन्हें कोई अनजान आदमी नहीं बल्कि उनकी अपनी टीम का सबसे बड़ा हीरो उनकी अपनी गलतियों का परिणाम दिखाई देगा। क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने मेंटर को मार पाएगा? क्या थॉर अपने दोस्त से लड़ भी पाएगा? यही वो इमोशनल ड्रामा है जो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने में मदद करेगा। आपको क्या लगता है, क्या मार्वल स्टूडियो इतना डार्क जाने की हिम्मत करेगा या फिर डॉक्टर डूम की कोई और ही कहानी होगी? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं, क्या आप एक इविल टोनी स्टार्क देखना चाहते हैं या विक्टर वॉन डूम एक अलग कैरेक्टर होना चाहिए? अगर ये थ्योरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।